नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में स्टूडियो में हमारे सहयोगी नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में। और हम इनसे जानेंगे कि मुंबई क्षेत्र यानी एमएमआर क्षेत्र, मुंबई के आसपास के इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कितना आगे पहुंचा है और उसकी पोजीशन क्या है। क्या 2024 का जो चुनाव है वहाँ तक जो है ये सब प्रोजेक्ट पूरा हो पाएंगे, उस समय मुंबई कैसी होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है किस तरह आगे बढ़ रहा है। तो मिश्रा जी, आपने कुछ दिन पहले हमारे स्टूडियो में आए थे और कहे थे कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए हैं तो अब कुछ यहाँ पर अच्छा होगा। बदलाव कितना अच्छा हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो मुंबई इस समय जो है, मुंबई कहिए या एमएमआर इलाका कहिए, उससे सटा इलाका है। एमएमआर नई मुंबई है, ठाणे है, पालघर है, भिमंडी है। तो एमएमआर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो लोगों को दिखाई भी दे रहा है। हाँ, काम किस तरह से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी कुशंकाएँ लोगों के मन में है, पब्लिक के मन में है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम देख ही रहे हैं, उसी तरह है। लेकिन कोरोना की दस्तक फिर से शुरू होने को है। लोगों में थोड़ा सा डर है। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है लोगों में। फिर भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है जनता को। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इतना पिछले एक दशक से जहाँ तक बात की जाए अब तक की, तो 2 साल तो कोरोना में निकले। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, सरकार बदली। और इस समय सरकार बदलने के बाद जहाँ तक देखा गया, जो सवाल आपने किया, कि काम में बहुत तेज़ी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, जैसे मेट्रो के हैं, रोड के हैं, सड़क ब्रिजेस के हैं, रेलवेज के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये कहा जाता है कि ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो आपस में समन्वय की बात होती है, कोलिशन की बात होती है, जो आपस की कड़ी जो जुड़ती है, तो उससे उसका असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मतलब खींचतान वाली स्थिति न होने के कारण थोड़ा सा देखिए, बुलेट ट्रेन को सारी मंजूरी इन्होंने दे दी है, जो रुका हुआ था। इवन मेट्रो के जो काम थे बड़ी पूरी तरह ठप हो गए थे जी। वो तेजी दिखाई दे रही है। अभी देखिए, ठाणे से भिमंडी का ही मेट्रो आप देख लीजिए, तो 70% से ज़्यादा काम ऐसा कह रहे हैं कि मतलब एमएमआरडीए का ये दावा है कि 70% से ज़्यादा हमने सिविल वर्क पूरा कर लिया है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहे हैं। जैसे मेट्रो 4 का है ठाणे की तरफ से, तो ठाणे इस समय एक लोगों की निगाहों पर है। सीएम का होम टाउन है और सीएम का गढ़ कहा गया है, एमएमआर को गढ़ कहा जाता है। तो सीएम साहब ने निसंदेह इस तरफ ध्यान दिया है। आपको सुधार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यह काम जो गति थी पिछली, उससे काफ़ी बढ़ी है। लेकिन 2023 में कुछ, मुझे लगता है नए साल में कुछ अच्छा दिखाई देगा। जनता के लिए थोड़ी सी राहत की बात होगी कि सड़क परिवहन, ये समृद्धि मार्ग सबसे बड़ी बात है। जो समृद्धि मार्ग का आपने एक्सटेंशन 501 किलोमीटर तक का सीढ़ी तक हो गया है। इसके भी आगे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इगतपुरी से सीढ़ी से वो बहुत जल्दी होने वाला है। ठाणे तक का भी काम उनका तेज़ी से चल रहा है। हालांकि उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब उस पर कोई उस तरह का उपाय नहीं है। जहां तक देख रहे हैं, लोगों को 1-8 साल और झेलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन बाकी चीज़ें, जैसे कि अभी ज़रूरत के अनुसार से, पहले हमने जैसे एक बार और कहा था आपसे कि देखिए, प्लान बनते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद होता है। तब तक आबादी इतनी बढ़ जाती है कि फिर मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल डिमांड शुरू हो जाती है और समस्या बढ़ जाती है। तो लेकिन अब जो है, जो नई चीज़ें ला रहे हैं, कम से कम 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है इस नए साल में एमएमआर में आने वाले हैं। मतलब ये एमएमआरडीए और एमएसआरडीसी के माध्यम से, जैसे इसमें ठाणे से भिमंडी का कनेक्टर रोड है, ब्रिजेस हैं, डोंबिवली में ब्रिज है, नई मुंबई के इलाके हैं, इवन पालघर में भी बड़ी तेज़ी
से ये विकास कार्य हो रहा है। एक नई चीज़ देखिए 2023 में, आपको सबसे पहली बात बताऊं, रेलवे का 5वां कॉरिडोर जो है जनवरी फरवरी तक तैयार हो जाएगा, जो उरण से खारकोपर की तरफ जाता है। तो तीसरी मुंबई की जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार, तो तीसरी मुंबई वहाँ तेज़ी से डेवलप हो रहा है, नैना क्षेत्र, तो वहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। MTHL है जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वो भी 2023 के अंत तक तैयार हो गया। तो इस प्रकार 2023 जो है जनता के लिए कुछ राहत देने वाला साबित होगा। हालांकि 2024 का इलेक्शन भी है, आगे विधानसभा लोकसभा, उसके पहले सरकार को कुछ कर कर दिखाना है, लोगों के बीच जाना है, तो उसका भी एक असर रहेगा, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली जनता को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या लगता है 2024 में किस तरह का मुंबई देखने को मिल सकता है लोगों को? मुंबई में तो ट्रैफिक फ्री जो हम बात करते हैं, हाँ, वो हो सकता है। अब मैं उस पर तो दावा नहीं कर सकता, क्योंकि एक साथ 300 किलोमीटर जो है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा के मेट्रो लाइन के काम चल रहे हैं, सब रोड पे हैं, और सब रोड पे हैं, और सब रोड पे हैं, तो इसका मतलब है सब कंप्लीट तो होना नहीं है 2024 तक या 2023 तक। हाँ, कुछ राहत, कुछ क्षेत्रों में राहत जरूर मिलेगी। अब जितने मेट्रो के काम चल रहे हैं, ये समझ लीजिए 2030 तक पूरा करने का इनको लक्ष्य है, सारे के सारे। अभी कल्याण से लेके नई मुंबई को जोड़ने वाला, तलोजा को जोड़ने वाला मेट्रो 12 का भी DPR तैयार किया है MMRDA ने। तो अब कब काम शुरू होगा और कब वो पूरा होगा, उस पर तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, गोरेगांव मुलुंड रिंग रोड का जी थाने बोरीवली का एक जो इंटरनल जो बोरीवली टनल की बात हो रही है, मतलब अपने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाने वाली है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे लगता है कि 2030 तक तो MMR का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। लेकिन लोगों को इंतजार अभी है फिलहाल कि भाई अभी नया क्या हो सकता है, हमें नए साल में क्या राहत मिलेगी। तो मेरा इतना मानना है कि नए साल में कुछ तो राहत मिलेगी। जैसे अभी उरण खारकोपर की लोकल लाइन शुरू हो गई, थाने भिवंडी का अगर ये पूरा हो गया, ये MTHL पूरा हो गया, तो कुछ ट्रैफिक जो है, और यहाँ तक समृद्धि अगर थाने तक आ गया और ब्रिजेस वगैरह, तो कुछ ना कुछ राहत जनता को 2023 में मिलने वाली है, यह कहने में कोई हरकत नहीं है। मिश्रा जी, कुछ दिन पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये बात कर रहे हैं जी कि घोड़बंदर रोड से भिवंडी के लिए 3 ब्रिज पास हुए। हाँ, वो कितना महत्वपूर्ण है, उससे कितना फायदा होगा भिवंडी वालों को, थाना वालों को? बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, चूँकि जो घोड़बंदर रोड का कहा आपने ना, गाय मुख से सीधे उसको भिवंडी तालुके खारबांव की तरफ जोड़ रहे हैं। अगर खारबांव जोड़ दिए तो वो दीवा वसई जो लाइन है और उपनगरी लोकल चलाई गई, तो वहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं लोगों के बढ़ने की, वहाँ विकास की संभावनाएं हैं। वहाँ अभी विकास नहीं हुआ, अभी अनियंत्रित विकास हुआ है। यही तो मैंने कहा कि नियंत्रित विकास नहीं हो पाया है। MMRDA एरिया में भिवंडी का अधिकांश तालुका, पूरा भिवंडी तालुका जो है MMRDA में आता है, लेकिन अभी भी MMRDA वहाँ की प्लानिंग अथॉरिटी नहीं बन पाई है। ये शोकांतिका है सबसे बड़ी, क्योंकि अगर MMRDA के अनुसार अगर प्लान पास, कुछ इमारतें देखिए बन रही हैं MMRDA के प्लान पास, बाकी सब ग्राम पंचायत का ठप्पा मार के अवैध निर्माण, बेतुके निर्माण, तो वहाँ कम से कम जो MMRDA के आरक्षण है, MMRDA के DP प्लान MMRDA ने बनाया है, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर उसका एग्जीक्यूशन हुआ तो ये थाने के बगल में बढ़िया एक शहर बन सकता है, बढ़िया अच्छी व्यवस्था हो सकती है, वहाँ यातायात की अच्छी व्यवस्था होगी, सड़कें अच्छी होंगी, जो स्कूल कॉलेज अस्पताल के रिजर्वेशन है उस पर अगर कुछ मुख्यमंत्री का, चूँकि पूरा इलाका है, मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया अगर, तो ये इलाके का जिस तरह से नई मुंबई का विकास हुआ है, उस तरह से इस पूरे इलाके का, थाने से सटे इलाके जो हैं उसका विकास होगा। और उससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ सर की, ये जो थाने में जो महंगाई बढ़ी है, जो बिल्डिंग की इमारतों की या रियल इस्टेट के रेट बढ़े हैं इतने, तो वो थोड़े से कम होंगे, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ें मिलेंगी, पानी मिले, सड़कें मिले, व्यवस्था मिली, अच्छी फ्लैट मिले, तो लोग बगल
जाएंगे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए यहाँ से कालेरी कसेली या जैसे अंजूर वगैरह जो इलाके हैं वो ग्राम पंचायत इलाके हैं, अगर वो MMRDA के इलाके में आते हैं, अगर वो MMRDA ने उसको तरीके से विकसित किया, उसको प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA के हाथ में अगर उसको अच्छे तरीके से दिया गया तो उसका बहुत सुनियोजित तरीके से विकास हो सकता है, लोगों को अच्छे घर मिल सकते हैं और सस्ते मिल सकते हैं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है तो आम आदमी को वहाँ ज़्यादा सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई गई तो थाने का भार थोड़ा घटेगा। जब भार घटेगा तो यहाँ ट्रैफिक भी घटेगी, महंगाई भी यहाँ की कम होगी, फ्लैट के रेट भी कम होंगे। हालांकि वहाँ के रेट बढ़ जाएंगे, वहाँ के रेट उस अपेक्षित नहीं बढ़ेंगे ना, वो अपेक्षित जो रेट, जैसे अब थाने में आप 1.25 करोड़ के नीचे 2 BHK के फ्लैट नहीं है साहब, तो अगर वहाँ अगर 50 लाख 60 लाख में 2 BHK फ्लैट अगर अच्छी तरीके से मिलेगा तो आम मध्यम वर्गीय आदमी वहाँ जाकर रहेगा, 50% में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2023 में यही आशा की जा सकती है कि CM साहब इस तरफ ध्यान देंगे, शासन प्रशासन इस तरफ से अगर ध्यान देगा तो बहुत जल्दी हो, बहुत अच्छी तरीके से विकास की संभावनाएं हैं। मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर थाने वासियों के लिए बहुत प्रतीक्षित स्कीम है, प्रोजेक्ट है थाना। जी, काफ़ी सालों से हम लोग सुन रहे हैं। एक तो मेंटल हॉस्पिटल के पास जो नए थाने स्टेशन का निर्माण जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और दूसरा हार्बर लिंक जो है, ट्रांस हार्बर, वो कल्याण तक ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग कर दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ उसमें हो नहीं रहा है। अगर नवी मुंबई से कल्याण का ट्रांस हार्बर अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो थाने के स्टेशन की लोड मेरे ख्याल से 30% कम हो जाएगी। जी जी जी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए कहाँ रुका, आपको क्या लगता है, क्यों रुका हुआ है? वो दोनों देखिए रेलवे संबंधित है, स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे दोनों के में समन्वय का अभाव हमेशा से रहा है। समन्वय का अभाव, मैंने अभी पिछले दिनों एक रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि भले ही इतनी मांग मेंटल हॉस्पिटल के पास रेलवे टर्मिनस या रेलवे स्टेशन की मांग, लेकिन वो वाइबल नहीं दिखाई देती, क्योंकि सारा का सारा उनको जो है वेस्ट में खींच के लाना पड़ेगा। उसमें बीच में एक बड़ा नाला भी है, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, तो उसकी वजह से वो जो है रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी जो सर्वे करने वाले थे कि बोली कि भाई लाइन जो है कहाँ ले जाएंगे, मतलब 4 लाइनों को फिर बीच में नाला और उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल, तो मतलब सारी लाइनें आपको यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेंगी। उसमें BMC की पाइपलाइन भी है। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि दोनों भले ठीक है वादे करते हैं लोग, और मैं ये नहीं कहता कि वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें ज़मीनी सच्चाई उसकी ये है कि वहाँ टर्मिनस या स्टेशन बनाना बहुत मुश्किल काम है रेलवे के लिए। तो वो क्या है कि टर्मिनस, और भी कोरला टर्मिनस है भाई, थाना के आगे टर्मिनस बनाना, दीवा में काफ़ी जगह है। टर्मिनस तो नहीं, नया थाने स्टेशन तो बना सकते हैं, थाने स्टेशन कम से कम जैसे नाहूर है, 2 प्लेटफॉर्म, जी वो तो कर ही सकते हैं। अगर उतना करिए तो भी काफ़ी कम हो कोपरी स्टेशन बीच में सांसद महोदय ने, स्थानीय सांसद महोदय ने बात की उनसे, जाके DRM GM से भी मिले और कहा कि कम से कम टर्मिनस नहीं, कोपरी स्टेशन की, तो कोपरी स्टेशन के बारे में सोचा जा सकता है कि थोड़ा सा चेंज करके 2 प्लेटफॉर्म बना के, वो भी मुश्किल काम है। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा मुझे कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सारे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए जब ट्रेनें आती हैं ना तो उसको शिफ्टिंग के लिए, वो अलाइनमेंट के लिए लाइनें जो हैं चेंज करनी पड़ती हैं उसको काफ़ी, तो वो उसको वहाँ प्लेटफॉर्म बनाना मतलब एकदम पश्चिम की तरफ से घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ से कोई संभावना है नहीं। तो वेस्ट में अगर ले जाना है तो उसमें काफ़ी कर्व है, मेंटल हॉस्पिटल की जगह है, लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी कर्व में ले जाके, मतलब तकनीकी समस्याओं की बात की उन्होंने, और वो ज़्यादा उस पर एक्सपर्ट हैं। और जहाँ तक एक बात सर आपने की नई मुंबई के लिए, तो नई मुंबई के एरोली एलिवेटेड जो है, एरोली को सीधे कल्याण से आने वाली जो ट्रेनें हैं, कलवा से एरोली को जोड़ने, उसकी बात हो रही, उसका वो काम हो रहा है इनका, लेकिन उसमें भी देरी काफ़ी हुई है। वो भी काम, आपने सही सवाल किया कि 2024 तक वो काम अगर हुआ तो काफ़ी हद तक जो थाने स्टेशन की जो है ट्रैफिक जो है वासी जाने वाली है, नई मुंबई वाली है, वो थाने पीक आवर में वो थाने स्टेशन का जो है भार जो है ना वो काफ़ी घट जाएगा सर। एक चीज़ इसमें हो सकता है टेक्निकली, जब तक ये नहीं होता है तो मेरा एक सुझाव था, अगर आपको लक्षण है बताइए, जैसे नवी मुंबई से ट्रेन थाने आई और वही वापस रिवर्स में अगर कल्याण चले जाइए तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। लोग उतरेंगे नहीं कल्याण वाले, और वो वापस उसी ट्रेन से चले जा सकते हैं कल्याण। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है प्रयोग, लेकिन जब तक नहीं बनता है
तो जी जैसे कि नवी मुंबई की ट्रेन जब आती है तो थाने में पूरी तरह से खाली हो जाती है, सारी भीड़ जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, फिर वो कल्याण की तरफ जाने वाली ट्रेन में भी बड़े मुश्किल से चढ़ पाते हैं। अगर वही जो नवी मुंबई का पब्लिक है ट्रेन से आवे और वही कल्याण की तरफ वही उल्टा चले जाए ट्रेन, तो कितना अच्छा प्रयोग होगा। उसी के लिए एरोली का चल रहा है सर, एरोली का अगर वो तो करो करके घुमाएंगे कल्याण के डायरेक्ट तब ठीक है ना, तब तक के लिए अगर हमारा एक सुझाव ऐसा लग रहा था मेरे को कि नवी मुंबई से ट्रेन थाना आवे और थाने से वापस उल्टा जो है कल्याण चले जाए, तो लोग कम से कम उतरने चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकली समस्या वही आ रही है उसके सामने। 4-5 ट्रेन अगर घुमा देंगे तो काफी सहूलियत मिल सकती है मेरे ख्याल से। उसके लिए उन्होंने एलिवेटेड जो है ना, एलिवेटेड उन्होंने एरोली से किया है कि ताकि कल्याण से ट्रेनें सीधे थाना ना आते हुए जब तक सीधे एरोली होते हुए, जब बने तब बने, लेकिन तब तक प्रयोग कर सकते हैं कि साधन ट्रेन थाना आके वापस कल्याण चले जाए। जी नहीं, वो तकनीकी रूप से वो अब रेलवे को संभव नहीं होता, या वो क्या सोचते हैं उस दिशा में, वो एक्सपर्ट हैं, चाहे तो कर सकते हैं, एक्सपर्ट हैं वो लाइन तरीके से। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो टर्मिनस मतलब ज़्यादातर वो टर्मिनस की सीमा में भी टर्मिनस रहता है, तो टर्मिनस से ही वो ज़्यादातर क्रॉस ओवर करते हैं, नहीं तो उनकी अपनी वो है, क्योंकि उसी पे लोकल भी चलानी है, उसी पे एक्सप्रेस भी उनको चलानी है। ये समस्या मुंबई के लिए सामने तो बड़ी समस्या हल हो गई, 6 लाइनें हो गई थाने से कल्याण। ये प्रयोग मेरे ख्याल से सफल हो सकता है कि नवी मुंबई से ट्रेन थाना आए और थाना से उल्टा जो है वापस कल्याण चले जाए, तो लोग चढ़ने या उतरने में बच सकते हैं, वो भीड़ कंट्रोल हो सकती है। कलवा एरोली जो ट्रैक को बनाया है उन्होंने उसी को ध्यान में रख के बनाया है, वो हो सकता है 2023 तक अंत तक उसको शुरू कर दें, क्योंकि वो काफ़ी काम उसका हो चुका है। इवन एक भी कलवा और अपना एरोली और थाने के बीच एक नया स्टेशन भी उन्होंने, दीघे स्टेशन भी उन्होंने निर्माण हो गया है, उसके भी 70-75% काम उसका भी हो गया है। तो इस दिशा में कुल मिला के एमएमआर क्षेत्र में जो है ना काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और आवश्यकता के अनुरूप चल रहे हैं। उनकी आवश्यकता 2 साल 4 साल पहले ही थी, लेकिन ठीक है 2-4 साल बाद काम हो रहा है, लेट हुआ है काम, लेकिन 2023 में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो दिखाई देगा। मिश्रा जी, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये अगर 10 साल पहले अगर हो जाता तो आज मुंबई करों को कम से कम एक अच्छा मुंबई देखने को मिलता, एक अच्छा सफ़र करने को मिलता, इतनी त्रासदायी सफ़र नहीं होती। जी निश्चित रूप से सही आपने कहा। आप देखिए 2014 में पहली मेट्रो थी, आज 2024 हो गया, एक मेट्रो 10 साल में एक मेट्रो बनी है, वो भी आधी है। वो दूसरा चरण, पहला चरण 2022 में शुरू किया गया, अब 2023 में उसका दूसरा चरण शुरू होने वाला है, मेट्रो 2 और 7 का। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। जो मेट्रो 1 है उसको अगर घाटकोपर से एक्सटेंड करके नवी मुंबई कर देवे तो और भी अच्छी सुविधा हो सकती है लोगों को। आज मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए कोई मेट्रो नहीं है और भविष्य में भी कोई मेट्रो नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। जी सबसे बड़ी बात है MTHL भले उन्होंने मेट्रो की व्यवस्था मुंबई से नवी मुंबई कनेक्ट करने के लिए कहीं कोई मेट्रो नहीं है। अभी ये सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। फिलहाल सही बात है, फिलहाल नई मुंबई से वो विकल्प है घाटकोपर की जो मेट्रो है उसको रेलवे क्रॉस करके फ्लाईओवर से और वो नवी मुंबई सीधा निकाल सकते हैं। और भी मेट्रो 6 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मेट्रो 6 का जो काम चल रहा है वहाँ पे, उसको भी चेंबूर तक, हाँ JBLR वाला जो है, तो उसको भी तो एक्सटेंड किया जा सकता है, बिल्कुल। योजनाएं हैं, बहुत योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन समय पर अगर होना, पेपर में बहुत दिखते हैं लेकिन लेकिन फिलहाल मुंबई में ऐसा आप मान सकते हैं कि मुंबई में दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिख रहे हैं। और मेट्रो 3 की बात हो रही है, जो पहली अंडरग्राउंड मेट्रो है मुंबई की, वो भी 2023 के अंत तक या 2024 के पहले जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके भी अधिकांश स्टेशन बन चुके हैं, उसका टनलिंग पूरा हो चुका है, काफ़ी काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुंबई के बाहर भी जैसे MMR इलाके में भी अब तेज़ी आई है, CM साहब के आने के बाद इस तरफ और ध्यान गया है लोगों का, MMRDA का, MSRDC का, उनके हाथ में बहुत कुछ है, तो उसका फ़ायदा मुंबई करों के साथ साथ चाहे थाने कर हों, चाहे MMR के इलाके के और भी जो ज़िले हैं और शहर हैं उनको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर MMR इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आने वाला भविष्य मुंबई किस तरह होगा और लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारे जो चर्चा के ऊपर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो उसको ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।